सोरायसिस है इतने सालों से और परेशान हो मिथोट्रेक्सेट या स्टेरॉयड कोई से भी आप जो ले रहे हो उससे, और आप ये सोचते हो कि क्या आयुर्वेद को ऑप्ट करना चाहिए या किसी और अल्टरनेट मेडिसिन को ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। तो मैं आज आपके सामने कुछ फैक्ट्स हैं, आप पहले बिफोर आफ्टर की इमेजेस देख लीजिए जो आयुर्वेद से क्योर हुए हैं, क्योंकि उसके बाद मैं आपको आंसर करता हुआ अच्छा लगूंगा, नहीं तो अदरवाइज़ कहोगे आयुर्वेद हमने बहुत खा लिया है, हमको आराम नहीं मिलता। तो आप पहले फैक्ट्स देखिए फिर उसके बाद बात करें। अब रही बात, आपने फैक्ट्स देखे आपके सामने जो आयुर्वेद ने क्योर करे हैं। अब समझना आयुर्वेद और एलोपैथ में फ़र्क क्या है। एलोपैथ आपका इम्यून सप्रेसेंट यूज़ करते हैं आपके सोरेसिस को क्योर करने के लिए, या समझ लो क्योर तो होता नहीं, बेसिकली वो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में थोड़े टाइम बाद आपके कुछ टेस्ट भी करवाते हैं, जैसे कि LFT करवाते हैं, साथ में KFT भी करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न यही है कि जब वो आपकी इम्यूनिटी सप्रेस कर रहे होते हैं तो उस बीच में आपके लीवर पे जो हार्म हो रहा होता है उसको जज करने के लिए आपके LFT करवाया जाता है, या आपकी किडनी में जो इफेक्ट पड़ रहा है या कोई साइड इफेक्ट पड़ रहा है उसके लिए आपको KFT करवाया जाता है। आयुर्वेद कहता है कि आप उसको एकदम से ओवर एक्टिव मत बनाओ या ओवर सप्रेस मत करो, वो कहता है कि बैलेंस रखो। वो ये कहता है कि इम्यूनिटी किस किस वजह से हमारी हैम्पर हो सकती है। अब हमारी हैम्पर होती है नॉनवेज से या डेयरी प्रोडक्ट से या फिर मिर्च मसालों से या फिर किसी अलग रीज़न से या कॉन्स्टिपेशन से भी। तो हम क्या कहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मेंटेन करना सीख जाओ, इन सारी चीज़ों को ठीक करना सीख जाओ खुद से, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बाद में कभी भी वाइल्ड ना हो, आपको परेशान ना करे। क्योंकि इम्यूनिटी आपको बेसिकली डैमेज कर रही है आपकी स्किन को, तो इम्यूनिटी को ही अगर हम कंट्रोल करके चलें जिसकी वजह से हमारा सोरेसिस बढ़े ना, हम पहले उस पर काम करते हैं। तो आयुर्वेद इसलिए आपको पहले डाइट फॉलो करने के लिए कहता है कि ये चीज़ें आपने खानी है, ये चीज़ें आपने नहीं खानी है। इसी वजह से आयुर्वेद में सबसे पहला जो स्टार्ट होता है वो आपकी डाइट से स्टार्ट होता है। अब रही बात आयुर्वेद मेडिसिनल कैसे आपको ठीक करता है। देखो आयुर्वेद जो मेडिसिनल वो आपको इस हिसाब से ठीक करता है कि वो आपकी इम्यूनिटी को ओवर बूस्ट नहीं करता, बट आपकी इम्यूनिटी को इतना समझाने की कोशिश करता है कि ये शरीर का अंग मेरा है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, इसको नुकसान पहुंचाओगे तो ये दिक्कत आपको भी पड़ेगी। तो सिंपल आयुर्वेद उसको डांट के फटकार के रखता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा एक्टिवली काम ना करे। अब क्या होता है कि एलोपैथी में सप्रेसेंट की तरह यूज़ किया जाता है, वो कहते हैं कि सप्रेस कर दो इम्यूनिटी जिसकी वजह से वो वाइल्ड ना हो। हम कहते हैं कि इम्यूनिटी को वैसे ही रहने दो, बट हम ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसकी वजह से वो वाइल्ड बने, है ना। तो हम वाइल्ड ना बनने वाली चीज़ें पहले करते हैं, फिर उसके बाद उसको समझाते हैं, पुचकारते हैं और ये कहते हैं कि ये शरीर का अंग है, इसको कुछ नहीं करना। इन्फ्लेमेशन है तो उसकी मेडिसिन दी। अब क्या हुआ कि आपको सोराइसिस में इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन आती है जहाँ पर भी आपका सोराइसिस बनता है, फ्लेकिंग होती है, तो पहले उन सारी चीज़ों को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि वो वाली सारी चीज़ें स्टार्ट बनी रहें और ठीक बनी रहें। और उसमें कुछ ऐसी मेडिकेशन यूज़ किया जाता है कि इम्यूनिटी पे ज़्यादा आपके कुछ फ़र्क ही ना डाले जिसकी वजह से आपको दिक्कत है। अब दुनिया कहती है कि इम्यूनिटी सप्रेसेंट लो तो ज़्यादा बेटर है, सप्रेसेंट लोगे तभी तो वो अटैक नहीं करेगी। हम कहते हैं अटैक करने की नौबत ही नहीं आएगी अगर हम उसको समझा दें कि आपकी इम्यूनिटी आपकी दोस्त है, आप इसको बिगाड़ो मत, इस कंडीशन को बिगाड़ो मत। आयुर्वेद यहाँ पर मदद करता है। दूसरा, डाइट ये समझाने की कोशिश करती है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना जाए शरीर के अंदर जिसकी वजह से इम्यूनिटी वाइल्ड हो, तो हम वहाँ पर दोनों चीज़ों से उसको रिजॉल्व करते हैं। तो आयुर्वेद ना आपकी किडनी पे असर डालता है ना आपके लीवर पे असर डालता है, जिसकी वजह से आयुर्वेद आपको सोराइसिस से क्योर कर देता है। रही बात रिलैप्स की, रिलैप्स आप चाहो तो एलोपैथी में भी देख लो, रिलैप्स वहाँ पर भी मिलता है और वहाँ पर जो रिलैप्स हैं वो बहुत गंदे स्टेज पे चले जाते हैं, एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस तक क्रिएट कर देते हैं। बट यहाँ पर आपका सोराइसिस कभी रिलैप्स होता है तो आपके फीवर की वजह से होगा या आपकी किसी सर्जरी की वजह से होगा या फिर कोई ऐसे बुखार या कोई भी ऐसा बड़ा दिक्कत की वजह से होगा जहाँ पर इम्यूनिटी को खुद से काम करना पड़ रहा है। जैसे कि फ़ीवर होता है तो हमारी इम्यूनिटी को काम करना पड़ता है, इम्यूनिटी जब काम करेगी तब वो वाइल्ड हो जाएगी।
तो बेसिकली वो वाले फंडामेंटल्स हमारे यहाँ पर काम करते हैं कि बुखार आएगा तो थोड़ा हो गया, या सर्जरी हो गई क्योंकि इम्यूनिटी वहाँ पर ज़्यादा अच्छा काम करेगी, क्योंकि कोई भी फॉरेन बॉडी या कोई भी ऐसी चीज़ लगती है तो उसको हील करने के लिए इम्यूनिटी काम करती है, तो वहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये बस उन्हीं कंडीशंस में आपको दिक्कत देगा, अदरवाइज़ एक बारी क्योर हो जाते हो आयुर्वेद से तो ये आपको ज़िंदगी में दोबारा नहीं दिखाई देने को मिलता। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी समझ आई हो, आयुर्वेद पे थोड़ा सा भरोसा थोड़ा ज़्यादा बनाओ, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।